Welcome to Zibba Group. Education 630 असाइनमेंट नंबर 6 लास्ट असाइनमेंट फाइनल रिपोर्ट पहली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका था। आप लोगों को एक दफ़ा दिखा दूं कि ये कौन सी असाइनमेंट थी जिसकी आप लोगों को पता है कि ड्यू डेट जो 20 मार्च थी। मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट कर चुका हूँ 12 मार्च यानी कि कल, और मेरी सुपरवाइज़र ने मुझे अप्रूवल दे दी। देन अब मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को प्रॉपर किस तरह बनाना है और सबमिट करना है। एक इसी असाइनमेंट के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हमारी टीपी के रिजल्ट भी अनाउंसड हो रहे हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि रिजल्ट अनाउंसड हो चुके हैं उस दिन, यानी कि असाइनमेंट नंबर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, 5 का हुआ, और आज तकरीबन शाम के वक्त असाइनमेंट नंबर 6 का रिजल्ट भी इशू हो गया। असाइनमेंट नंबर 4 का रिजल्ट थोड़ा सा डिले हुआ है। कुछ सुपरवाइजर, आई थिंक सो, मैं नेम नहीं बता सकता अब, कि सुनने में आ रहा है कि उनका कुछ डाटा मिसप्लेस हुआ है जिस वजह से थोड़ा सा रिजल्ट डिले हुआ है फोर्थ असाइनमेंट का। इवन वो भी 1-2 दिन के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप लोग मेरे मार्क्स देख सकते हैं, हर एक में 2-2 मार्क्स कम है, यानी कि मुझे उम्मीद है अब मेरा इंशाल्लाह 4 CGPA और A+ ग्रेड कंफर्म है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के कैसे मार्क्स आए हैं और कैसे मार्क्स आए हैं आपकी टीपी की असाइनमेंट्स में। तो अब मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपको आज ईडीयू की 6 असाइनमेंट का मुकम्मल फॉर्मेट बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको एडजस्ट करना है। तो पहली बात ये है कि थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैंने उस दिन आपको पहले पार्ट में कुछ चीज़ें बताई थी कि आपने फॉर्मेट कैसे अरेंज करना है, मार्जिन क्या रखना है, साइज़ क्या रखना है, सारा कुछ कैसे रखना है। मैंने इवन आप लोगों को ये भी गाइड किया था कि आप लोग एक सेपरेट फ़ोल्डर बनाएँ, जिस तरह आप लोग मेरे डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, मेरे रिपोर्ट के नाम से एक डेस्कटॉप पर फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और इसके अंदर मैंने, ये देख सकते हैं आप, सारे चैप्टरों को नेम दिया हुआ है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड फर्स्ट एंड लास्ट। अब मैं वन बाय वन आपको अपने सारे चैप्टर दिखाता हूँ ताकि आप लोग इजीली इसको देख सकें कि आप लोगों ने भी ऐसे फॉलो किया है मेरी इंस्ट्रक्शन को या नहीं किया। तो ये मेरा चैप्टर 1 था, आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को इसी तरह बताया था कि आपने 2 स्पेसिंग रखनी है, चैप्टर 1 कैसे नाम कैसे लिखना है, इंट्रो कैसे लिखना है। एज इट इज़ चैप्टर 2 आप लोग देख सकते हैं। अब ये भी ओपन हो रहा है, वन बाय वन मैं आप लोगों को अपने सारे चैप्टर दिखाता हूँ। ये आप लोग चैप्टर 2 देख सकते हैं। चैप्टर 2 में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आपकी साइटेशन पे जब आप क्लिक करो तो उसका कलर इस तरह हो जाना चाहिए, ये आप लोगों ने कन्फर्मली देखना है। तो ये मैंने अपना पूरा चैप्टर नंबर 2 जो है वो एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद मेरा चैप्टर 3 आता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि एक दफ़ा आपकी असाइनमेंट बन जाए उसके बाद उसको अरेंज करना इजी हो जाता है। अच्छा, चैप्टर 3 में मेथोडोलॉजी आपने कंप्लीट लिखी थी। चैप्टर 3 में आपने जो क्वेश्चनर बनाए थे, आई थिंक सो इसमें नहीं, वो हमने नेक्स्ट में बनाए थे। इसमें आपने जितना काम किया था, यानी कि क्वेश्चनर वगैरह जो आपने बनाए थे वो इधर से हटा देने हैं, ठीक है। जस्ट टाइम फ्रेम, यानी कि जब हमने पिछली असाइनमेंट जब सबमिट करवाई थी तो टाइम फ्रेम के बाद हमारे क्वेश्चनर थे वो यहाँ से आपने रिमूव कर देने हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। उसके बाद चैप्टर 4 आता है, ये भी अब हम देखते हैं। चैप्टर 4 में डाटा एनालिसिस और डाटा वो जितना भी हमने किया था वो आपने ध्यान रखना है कि आपका फॉर्मेट जो है वो एपीए स्टाइल में टेबल हो आपके, और टेबल की भी हेडिंग, आप लोग हेडिंग तो नहीं, वो आपने किस तरह उसको अरेंज करना है। तो ये आपको मैं सारे अपने टेबल दिखा देता हूँ। ये यहाँ तक की है जी, यहाँ तक। तो ये सारे इस तरह करके आपने इनको बनाना था। और उसके बाद चैप्टर 5 आता है जी। अब मैं चैप्टर 5 को ओपन कर रहा हूँ। ये चैप्टर 5 आप लोग देख सकते हैं जी। तो इवन हमारे 5 ही चैप्टर थे, तो ये सारी एडजस्टमेंट इसके अंदर हुई हुई है। मेरा डिस्कशन का थोड़ा सा इशू था, वो मैंने फाइंड आउट करके ठीक कर लिया और अप्रूवल भी दे ली है। अब मेरी डिस्कशन एज पर माय सुपरवाइज़र ये अब ठीक है। कोई इस तरह का एरर अगर आता है तो वो आप इग्नोर कर दीजिए करें। ये जिस तरह स्पेस का एरर आ रहा है वो थोड़ा सॉफ्टवेयर इशू होता है, वो एक्चुअली इशू नहीं होता। अच्छा, अब हम आते हैं जी लास्ट पेज पे। आप लोगों को मैं शो करा दूं कि लास्ट पेज आप लोगों ने कैसे बनाने। फर्स्ट मैं बात दिखाता हूँ, रेफरेंस आपके मस्टली होने चाहिए एपीए स्टाइल में। अब कैसे पता चलेगा कि ये एपीए स्टाइल में है? सबसे पहले तो आप किसी रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, वो सारा हाईलाइट हो जाएगा। अब रेफरेंस में जाएं, यहाँ पे हम जाते हैं जी रेफरेंस में।
ये रेफरेंस में आप लोगों को स्टाइल दिखाई दे रहा होगा, एपीए और ओपन मेंडेले के तहत ये हमारा रेफरेंस में। अच्छा, इसमें ना एपीए स्टाइल की मैंने काफ़ी रिसर्च की तो मैंने पता किया कि एपीए स्टाइल में जो मुसन्नफ यानी कि जो ऑथर होता है ना उसका नाम इटैलिक नहीं होता। बाकी जितना भी इशू है वो पेजेस के अलावा कुछ इस तरह के इटैलिक होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने मेंडेले से इसको बनाया है उनका कोई इशू नहीं है। जिन्होंने टाइप करके या खुद किया है ना उनको ये इशू होगा और उनको रिमार्क्स मिलेंगे कि आपका ठीक नहीं है, ये आप ठीक करें, ये करें, वो करें। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना है और उसके बाद एंड पे आपने क्वेश्चनर ऐड करने हैं जो हमने उस असाइनमेंट में मैंने बताया था। इसको पीए स्टाइल में करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ठीक है। आपने इसको जिस तरह एज इट इज़ वहाँ किया था आप वहाँ से उसको कॉपी करके अपने लास्ट पेज पे सबमिट कर दें और नीचे एक टैग दे दें दी एंड का। अब हम आते हैं जी फर्स्ट पेज का। फर्स्ट पेज कैसे बनाना है? फर्स्ट पेज आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आपने हेडिंग देनी है जी, ईडीयू 630 रिसर्च प्रोजेक्ट। ईडीयूस ए 630 रिसर्च प्रोजेक्ट। आपके टॉपिक का नाम, आप टॉपिक के नाम में प्रपोजिशन आर्टिकल जो होगा वो आपने स्मॉल रखने हैं, बाकी सारे वर्ड कैपिटल रखने हैं। ये व्यू का लोगो, ठीक है जी। मैंने अपनी असाइनमेंट में थोड़ा सा व्यू का लोगो चेंज किया, मेरी सुपरवाइजर ने अप्रूव कर दी है। बट अकॉर्डिंग टू मैनी सुपरवाइजर वो कहते हैं जी रिसर्च आप फॉलो करें उसको जो है थीसिस डाउनलोड सेक्शन में है उसको फॉलो करें। उसके बाद सबमिटेड बाय, यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने लोगों ने अपनी आईडी लिखनी है। सुपरवाइज्ड बाय मैम एरम जावेद, मेरी मैम है, आपकी जो है आपने उसका नाम दे दीजिए। और यहाँ पे आपका ये एज इट इज़ आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन और ये ब्ला ब्ला जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी। तो बस आपने फर्स्ट पेज में अपना नाम और अपने सुपरवाइजर का नाम और यहाँ पे अपने टॉपिक को ठीक करना है। टेबल ऑफ कंटेंट बताता हूँ कैसे बनाने हैं। एक्नॉलेजमेंट में आप लोगों ने चेंज क्या करना है ये मैं आप लोगों को एज इट इज़ दे दूंगा। यहाँ पे जो आपकी सुपरवाइज़र होगी ना आपने उसका नाम ठीक करना है, यानी कि जो भी है। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर आपका सुपरवाइज़र मेल है तो उसके लिए हिज यूज़ कीजिएगा और अगर फीमेल है तो एज इट इज़ आप इसको ना छेड़िएगा, हर ठीक है जी। और बाकी नहीं मुझे लगता कि आप इसमें चेंज करनी चाहिए, आपको ये नहीं करनी चाहिए, बाकी एज इट इज़ आप रखिएगा। बस आपने क्या करना है, हिज हर का ख्याल रखना है और अपनी सुपरवाइज़र का नाम ठीक करना है, बाकी इट्स फाइन। और टेबल ऑफ कंटेंट मैं जब असाइनमेंट आपको दिखाऊंगा तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं आपको अपनी असाइनमेंट अपना पूरा प्रपोजल दिखाता हूँ कि मैंने क्या बनाया है और क्या कुछ नहीं। मेरे ग्रुप के लोगों ने तो शुक्र अल्लाह की वीडियो के साथ इसको कम्प्लीटली देख लिया होगा। अब मैं यूट्यूबर को दिखाता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट क्या था और मैंने क्या इसमें बनाया। ये मेरा प्रॉपर प्रपोजल था जी, आप लोग देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा फर्स्ट पेज था, ये मेरे टेबल ऑफ कंटेंट थे जी, आप लोग इनको देख सकते हैं। ये आप लोग चैप्टर के नेम देख सकते हैं, पूरी अरेंजमेंट है। ये एंड पे आप लोग देख सकते हैं रेफरेंस, क्वेश्चनर, एक्नॉलेजमेंट फिर ऐड हुई और उसके बाद सारे चैप्टर इंक्लूड है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। आपने कोई बॉर्डर नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, ये अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करना है। इवन आपने फर्स्ट पेज के ऊपर भी कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं करना। मेरे टोटल 83 पेजेस बने हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा डायरेक्ट, ये आप लोग मेरे सारे टेबल देख सकते हैं और टिल एंड हमारे रेफरेंसेस हैं और उसके बाद मेरे क्वेश्चनर्स हैं और एंड पे मेरा दी एंड टैग आ जाता है। ठीक है जी, तो ये मेरा पूरा प्रपोजल था, पूरा मेरा थीसिस था जी, बहुत मेहनत की। आप लोगों ने भी अब देखना है कि पेज नंबरिंग स्टार्ट करनी है। वो पेज नंबरिंग फर्स्ट पेज पर नंबर नहीं आएगा और यहाँ से आपका पेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये टॉप पे होगा। अब ये कैसे चीज़ें करनी है ये मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ओपन करता हूँ जी एम साइज। तो ये मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जो पूरा हमारा था मार्जिन वगैरह सेट आउट करके मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ जी फर्स्ट पेज। ये मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया, इसको मैं क्लोज करूँगा, सेव नहीं मैंने करना और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है जी,
जिस तरह मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, आप लोगों ने इस तरह ही करना है। अच्छा, ये इवन मैं फ़ाइल आप लोगों को फर्स्ट पेज एक्नॉलेजमेंट इस तरह की दूँगा, अपने प्रपोज़ल की फ़ाइल नहीं दूँगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब मैंने चैप्टर 1 को निकाल लगाना है, तो चैप्टर 1 को मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, ये आपने नीचे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद मैं चैप्टर 2 कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स को इधर से क्लोज करता हूँ और ये आपने हर चैप्टर जो है वो न्यू पेज से स्टार्ट हो, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब यहाँ से मैं चैप्टर 3 को ओपन करूँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, ये भी हमारा हो गया। और अब मैं यहाँ से न्यू पेज पे चला जाता हूँ और यहाँ से अब चैप्टर 4, अगर आप लोगों ने सेटिंग सही की हुई है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली उसको बना सकते हैं। ये कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, ये जो मैंने साइज़ वाली आप लोगों को फ़ाइल दी थी उसमें सबमिट कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मार्जिन की फ़ाइल बनाई हुई है तो उस पे भी कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन वगैरह आपने सारा सेट आउट किया हो, ये मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से समझनी है और याद करनी है। ये कंट्रोल वी कर दिया मैंने। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अब मेरा लास्ट पेज, ये सारा आपका ठीक है अगर आप लोगों ने इसको मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बनाया था। तो ये अब मैंने सारा बना दिया जी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं सारे का सारा बन गया। अच्छा जी, अब पेज नंबरिंग आप लोगों ने, अभी मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सको कि हमने कैसे बनाना है, पेज नंबरिंग देनी है। तो पेज नंबरिंग सबसे पहले आपने जानना है रेफरेंसेस में, इवन पेज नंबरिंग के लिए आपको इंसर्ट में आई थिंक सो जाना पड़ेगा। अब मैं देख लेता हूँ कि ये हैंग क्यों है। तो पेज नंबरिंग के लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कहीं पे ये पेज नंबर, ये एक आपको सर दिखाई दे रहा होगा एरो, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, टॉप पेज। टॉप पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने ये पेज प्लेन नंबर 3 इसको आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो आपने क्या करना है, ये इसको अनचेक कर देना है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, और ये आपने यहाँ से ओके कर देना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पे नहीं है, ये हम दोबारा देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हुई है। ये आ गया पेज नंबर प्लेन, तो ये आपका आ गया जी। यहाँ से हम कर देते हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज को अनचेक कर, बल्कि वो पहले था अनचेक, चेक था, मैंने अनचेक कर दिया, ये आपका टिक हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, अब ये अगर मैं डेल करता हूँ तो देखते हैं अब वो नीचे वाला भी डेल होगा या नहीं होगा, तो नीचे वाला डेल नहीं हुआ, ठीक है जी। ये आपने आई रिपीट के इंसर्ट, यहाँ पे पेज नंबरिंग, वो प्लेन नंबर 3 जो मैंने आप लोगों को बताया, और यहाँ से ये वाला पहला और तीसरा पॉइंट चेक होने चाहिए, ठीक है। और जब आप इसको चेक कर देंगे तो आप इसको बेशक रिमूव कर दें, आपका सिर्फ पहले पेज का पेज नंबरिंग रिमूव होगी, बाकियों की नहीं होगी। अब हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाने हैं जी। टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है, एक आपने हेडिंग दे देनी है टेबल ऑफ कंटेंट की, आपने रेफरेंसेस में जाना है। रेफरेंसेस में जब आप जाएंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे 3 होंगे ऑप्शन, आपने क्या करना है, पहले वाले के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी, जो फर्स्ट वाला है आपका। और यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका टेबल ऑफ कंटेंट कंप्लीटली बन गया। ये जो कंटेंट लिखा हुआ है आप इसको रिमूव कर दीजिए और ये आपका आप कंप्लीटली बन गया। ये आप लोग देख सकते हैं मेरी एक हेडिंग इधर गलत आ रही है, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ है वहाँ पे डॉट आ रहा है। अब मैं चेक करता हूँ कि वो क्या इशू आया है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 1.2 लिख लेता हूँ। अब मैंने इस चीज़ को लिख लिया जब, अब मैं यहाँ से इधर इसको क्या करता हूँ, अपडेट टेबल। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि वो मेरी हेडिंग ठीक होगी। अब ये तो आपने हेडिंग बनाई, आपके अभी चैप्टर मिसिंग है, तो चैप्टर कैसे लिखने हैं? तो चैप्टर लिखने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे इंटर कर देना, यहाँ पे आप हेडिंग दे दें चैप्टर, और यहाँ पे 1, और ये वगैरह करके आप अपने चैप्टर का नाम लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। और इवन यहाँ से अगर आप हटाना चाहते हैं ये वाली चीज़ें तो आप हटा दें, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो ये आप इस तरह कर दें, और इसका जो पेज नंबरिंग जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये 2 पे आ रहा है पहला चैप्टर। अच्छा, एक मेथड तो ये है कि आप इनको इस तरह करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये सारा हो गया है, मैं इसको अब कर रहा हूँ क्लोज आउट कर रहा हूँ। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि आप लोग इसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद बताता हूँ जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जितने भी आपके चैप्टर है ना उनको आप हेडिंग का दर्जा दे दें। अब एक्नॉलेजमेंट देखें, आपकी हेडिंग नहीं बनी हुई, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हेडिंग बना देता हूँ। ठीक है जी, एक्नॉलेजमेंट को मैंने हेडिंग बना दी है, इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि वो ऑटोमेटिकली उधर एडजस्ट हो जाए। अब इसको मैंने 2 साइज कर दिया। इसी तरह चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 को मैं हेडिंग बना देता हूँ, साइज में बड़ा कर देता हूँ। हेडिंग मैंने बताई हुई है उस दिन पहली वीडियो में कि आप लोगों ने इसको कैसे मैनेज करना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो मैंने जो साइज़ वाली आपको वीडियो दी थी फाइल, आप लोग इस तरह कर सकते हैं। अब चैप्टर 2 पे मैं जाता हूँ, ये चैप्टर 2 मेरा ये है, इसको भी मैं हेडिंग बना देता हूँ और साइज़ इसका मैं, चैप्टर के नेम की हेडिंग आप 20 कर दें तो ठीक है, मैंने तो 20 की है, इसका इतना इशू नहीं बनेगा। सिमिलरली अब मैं चैप्टर 3 पे आता हूँ, उसकी भी हेडिंग आपको दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन मैं सारी वीडियो आज बना के आप लोगों को याद देना चाहता हूँ। माजरत अगर कोई बोर हो रहा है मेरी वीडियो से, बेशक ना देखे इनको, क्योंकि आज मैंने आपको पूरा प्रपोजल दिखाना है कि मैं कैसे बना के आपको दूंगा। अब मैंने मेथडोलॉजी को, सिर्फ मेथडोलॉजी को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि जितने कमेंट आप लोगों के फेस मैं कर रहा हूँ ना कि आप लोग मुझे कह रहे हो वीडियो दें वीडियो दें, तो बड़ी मुश्किल से अभी मैंने टाइम निकाला है और आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। ये भी हो गया जी। अब हम चैप्टर 4 पे आते हैं, ये तो इवन है ही हेडिंग, इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ बस। और चैप्टर 5 भी आई थिंक सो हेडिंग बना हुआ था, ये नहीं बना, इसको बना लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है, साइज़ 20 कर देते हैं। अच्छा जी, और रेफरेंसेस वगैरह की हेडिंग देख लेते हैं बनी हुई है या नहीं बनी हुई। रेफरेंस की हेडिंग बनी हुई है और क्वेश्चनर की हेडिंग भी बनी हुई है। अब हम अपने टेबल को दोबारा अपडेट करते हैं जी। ये टेबल ऑफ कंटेंट है जी, अपडेट टेबल, इंटायर टेबल, और ये रहा जी हमारा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये पता नहीं कौन सी हेडिंग आ गई है। अच्छा जी, अब आपका ये हेडिंग, अब यहाँ पे आप इसको चैप्टर 1 और 2-3 स्पेसिंग दे दें। ठीक है जी,
इस सारे को ना आप कर दें बोल्ड। ये अब सारा बोल्ड हो जाता है यार, ये क्या इशू है। सिर्फ टेक्स्ट को कर देते हैं बोल्ड। ये सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं सिर्फ आपका इसको बोल्ड करवाता हूँ। और यहाँ से इसका कलर ब्लू होगा तो आपने ब्लैक कर देने। अंडरलाइन बेशक आप इसकी रिमूव कर दें। यहाँ से भी इसकी अंडरलाइन हम रिमूव कर देते हैं जी। तो ये अब हमारा चैप्टर 1 हो गया। अब चैप्टर 1 जो लिखा है ना आपने सिर्फ उसको कॉपी कर लें। रिव्यू आपको पता है चैप्टर 2 है, तो यहाँ पे आप इसको चैप्टर 2 का नाम देकर 2-3 स्पेस लगा दें और इतने हिस्से को आप सिलेक्ट करके इसको भी बोल्ड कर दीजिएगा। अब चैप्टर 3 मेरा स्टार्ट हो रहा है मैथडोलॉजी से। मैं इधर कंट्रोल वी करता हूँ, इसको चैप्टर 3 की हेडिंग देता हूँ और 3-4 इधर स्पेसे ऐड करता हूँ और मैथडोलॉजी लिखा हुआ है जो उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। चैप्टर 4 की हेडिंग आप देनी है जी, कंट्रोल वी किया, ये 4 4 स्पेस ही दे दी और इसको हमने बोल्ड आउट किया। एज इट इज़ चैप्टर 5 की हेडिंग दी और 2-3 स्पेस दे दी, ये बोल्ड हो गया। रेफरेंस को चैप्टर का नाम नहीं देना, सिर्फ इसको हम बोल्ड कर देते हैं और क्वेश्चनर को भी बोल्ड कर देते हैं। ऊपर आई थिंक सो मैंने एक्नॉलेजमेंट को बोल्ड नहीं किया, उसको भी आप बोल्ड कर दें तो इट्स वेल एंड बेटर। तो ये अब हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन चुका है जी। ठीक है जी। अब हम यहाँ से एक काम करेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं जी ये। अब आप देखें कि इसकी स्पेसिंग 2 है या नहीं, तो इसकी स्पेसिंग मैं इधर से 2 कर दूंगा। ठीक है जी। 2 ज़्यादा नहीं होगी यार, 2 ज़्यादा होगी है, इवन 1.5 कर देते हैं। अब ठीक है, अब वेल एंड बेटर, अब कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा जी। अब एक काम करने, एक्नॉलेजमेंट को नीचे लेके जाएं। हर पेज पे एक चीज़ आनी चाहिए। चैप्टर 1 ऊपर आया हुआ है, इसको एडजस्ट करना है, नीचे आए। बाकी आपने ध्यान रखना है ये चैप्टर 2 सही पेज से स्टार्ट हो रहा है, कि हर चैप्टर अपने पेज से स्टार्ट हो। चैप्टर 2 कहाँ तक है यार, ये तो बड़ा लंबा है। चैप्टर 3 भी अब देखते हैं, ये अपने पेज से स्टार्ट हो रहा है, इट्स गुड। चैप्टर 4 अपने पेज से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जी चैप्टर 5 भी अपने पेज से स्टार्ट हो रहा है। रेफरेंस ठीक है एंड क्वेश्चनर भी ठीक है और ये द एंड। अब हम क्या करते हैं, अपने टेबल को एक दफ़ा अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे आपने आना है अपडेट टेबल। अब इंटायर टेबल नहीं करना, अपडेट पेज नंबर ओनली, और ये हमने अपडेट कर दिया। तो ये है जी हमारा प्रपोजल, ये हमारा प्रपोजल गया है बन। अब मैं आपको इसका पीडीएफ बना के एक इसकी लुक दिखाता हूँ ताकि आप लोग इसको देखें। इसको आपने कंट्रोल एस कर देने और अपनी आईडी के साथ सेव करके एलएमएस पर अपलोड करने से पहले अपने सुपरवाइज़र को एक प्री चेक करवा दें तो इट्स बेटर। मैं आपको इसका एक लुक दिखाता हूँ कि कितने मज़े का हमारा प्रपोजल है। प्रपोजल को आप नेगेटिव वर्ड में ना लेके जाइएगा, थीसिस में जो हम असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं इसको प्रपोजल ही कहते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी, ये हमारी है जी टेबल ऑफ कंटेंट। ये सारे का सारा तकरीबन मुझे 10 मिनट भी नहीं लगे, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। हेडिंग वगैरह अगर आपने काम पहले किया हुआ था तो अभी के लिए आप 10 मिनट के अंदर अंदर इसको इजीली बना के सबमिट करा सकते हैं। कोई टेबल ख़राब नहीं हुआ, कुछ नहीं ख़राब हुआ, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये आप लोग देखिए जी, ये एक लाइन क्यों आई है,
ये एक लाइन है, ये पता नहीं, अब इसको देखना पड़ेगा, कुछ इशू है, बट इतना इशू नहीं है खैर। और ये हमारा प्रपोजल डन है, बिल्कुल अलाइनमेंट हुई है, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि देखने वाले को भी मज़ा आएगा, चेक करने वाले को भी मज़ा आएगा। अगर ऐसा हो कि कुछ आपकी अलाइनमेंट उल्ट हुई हुई है, कोई इधर हुआ हुआ है वर्ड, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितनी इधर मेहनत की है, इस चीज़ को एडजस्ट की है। आप लोग भी अगर करें तो क्यों ना आपका भी अच्छा हो। तो ये आप देख देख सकते हैं जी, 85 पेजेस बने हैं और ये मेरा प्रपोजल डन हो गया। अब मैं आप लोगों को जो दे रहा हूँ जी डिस्क्रिप्शन में चीज़ें, वो मैं बना लेता हूँ ताकि आप लोग इजीली उसको समझ सको। मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। एक ये जो मैं इधर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे अपने टॉपिक का नाम लिखिएगा, यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे अपनी आईडी लिखिएगा, अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखिएगा, और बाकी आपका ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट हटा रहा हूँ अपने, ताकि आप लोग समझ सको, ये ना हो कि मेरी कॉपी कर दो। एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पे अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखिएगा, यहाँ पे हर या हिज लिखिएगा। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको। ये हर वाला मैं नहीं कर रहा ताकि मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को बाद में समझने में। मैं सिर्फ इसको हाईलाइट कर रहा हूँ वर्ड हर को, क्योंकि काफ़ी ऐसे हैं कि जिनके सुपरवाइज़र मेल भी हैं तो उनको हिज करना पड़ेगा। और बाकी इट्स फाइन। टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह की जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को इसी में दे दूंगा, आप लोग इसी में ही एडजस्ट कर दो तो वो भी ठीक है। तो ये हम आप लोगों को फाइल साइज़ की आप इस तरह दे रहा हूँ, ठीक है। मैं टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से अपने हटा दूँ या ना हटाऊँ, चलें टेबल ऑफ कंटेंट में हटा नहीं रहा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं कुछ हेडिंग अपनी हटा देता हूँ ताकि वो कॉपीराइट का इशू ना आए। ये तो इवन सब की सेम ही होंगी, ये वाली मैं हटा देता हूँ। सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर मैंने हटा दिया और बाकी सब की हेडिंग सेम ही होती है। तो ये इसको अब मैं इधर सेव कर देता हूँ जी। जी सेव एज करते हैं हम, और इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव एज कर देता हूँ जी। फुल फर्स्ट पेज फॉर्मेट, फॉर्मेट का इधर मैं हेडिंग दे देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सको और इजीली। हाँ जी, तो बाकी ये सारा ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अपनी आईडी वगैरह, और ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को गाइड की हैं आप लोग इसको इजीली बना लीजिएगा। बाकी आपके पेज नंबरिंग वगैरह सिर्फ फर्स्ट पेज पे आपने नंबरिंग नहीं देनी, बाकी आपने हर जगह पे पेज नंबरिंग देनी है। और चैप्टर के नाम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड किए हुए हैं, वो सब के सेम होंगे, आपका इजीली काम वहाँ से बन जाएगा। सो ये हमारी वीडियो है जी, पता नहीं कितने 29 मिनट्स वीडियो हो चुकी है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पूरा मेथड फॉर्मेट समझ आ गया होगा। अब एक वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के रिमार्क्स लेने के लिए, अपने ग्रुप अपने यूट्यूब चैनल के रिमार्क्स लेने के लिए, लेकिन वो वीडियो मैं बनाऊंगा जब हमारी ड्यू डेट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। सो अब तक के लिए इतना ही चीज़, इब्बा ग्रुप को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर लास्ट असाइनमेंट, एंड कमेंट करके मुझे टीपी किए असाइनमेंट्स के मार्क्स मत बताइएगा जी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।